Hello everyone, I am Anska Dikshit. Welcome back to my channel. Today I am going to explain chapter 4 Sorting Material into Groups for class 6. We saw so many objects around us made up of different things and having different shapes and size. हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग शेप्स की होती हैं, साइज़ की होती हैं। जैसे कि कोई भी मटेरियल ले लीजिए आप, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कोई भी मटेरियल में भी ग्लास का बना हुआ हो सकता है, वो मेटल का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हम मटेरियल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपसे लूँ, प्लेट्स, सभी के घर पे प्लेट्स होती हैं। प्लेट जो होती है वो स्टील की भी बनी हुई होती है, ग्लास की भी बनी हुई होती है एंड प्लास्टिक की भी बनी हुई होती है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर ले लूँ मैं, पेन, सभी यूज़ करते हैं। पेन प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है। लाइक डिफरेंट, बट बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं, पर वो बने सेम मटेरियल से होते हैं, मतलब एक ही चीज़ से बने हुए होती हैं और ऑब्जेक्ट अलग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ, वुड। वुड मीन्स लकड़ी, पर इस लकड़ी से बहुत सी चीज़ें बनती है, जैसे कि चेयर है, टेबल है, प्लग है, बुलक कार्ट है। बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी। सेकंड, पेपर। पेपर एक हमारा मटेरियल है, पर उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, लाइक बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स रूप। किसी भी चीज़ का रूप क्या होता है? मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल होता है वो हमेशा एक दूसरे से थोड़ा सा अलग दिखता है। लाइक वुड लुक डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड मतलब लकड़ी है, वो आयरन से अलग दिखती है, बट एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। पर उसी टाइम पे बहुत सी चीज़ों में सिमिलैरिटीज होती हैं जो थोड़ी बहुत एक दूसरे से देखने में मैच करती है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है एंड एल्यूमिनियम है। Next topic is metal. What is metal? Solid substance that is hard and shiny and electricity can travel through. कोई भी सॉलिड धातु, कोई भी सॉलिड चीज़ जो कि बहुत छूने में हार्ड होती है और शाइनी होती है, चमकदार होती है, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी एक से दूसरी तरफ पास हो सकती है, वो मेटल कहलाती है। ओके, नाउ इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूबल. What is soluble? Substance which totally dissolve or disappear is called soluble. मतलब वो कोई भी हम जो चीज़ पानी में या किसी चीज़ में मिलाते हैं और वो घुल जाती है या बिल्कुल गायब हो जाती है, उसे हम सॉल्युबल बोलते हैं। जैसे कि शुगर एंड वाटर को अगर हम लें, वाटर में अगर हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं या वाटर में हम सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं, तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है। तो वो सब्सटेंस कैसे हुए? सॉल्युबल सब्सटेंस। नेक्स्ट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, लाइक ऑयल एंड वाटर। सब्सटेंस जो वाटर में घुलते नहीं हैं आपस में, उसे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। ऑयल में अगर हम वाटर में ऑयल मिलाते हैं तो वो कभी भी नहीं मिलता, ऑयल हमारा ऊपर फ्लो आ जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्या होता है? सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. वो सब्सटेंस है, वो चीज़ जिससे कि हम आर पार देख सकते हैं, एक का दूसरी तरफ देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को। वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होती है? ट्रांसपेरेंट्स. कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट्स. लाइक एग्जांपल, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स. जैसे कि ग्लास है, वाटर है, एयर है, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती है जिससे हम एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं. What is opaque? Some materials through which you are not able to see. कुछ materials जिससे आप एक दूसरी तरफ देखना पॉसिबल नहीं है, जिससे हम एक से दूसरी तरफ नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं opaque. लास्ट टॉपिक इज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली. वो चीज़ है जो हमें दिखती तो है, हम एक से दूसरी तरफ का देख तो सकते हैं, बट क्लियरली नहीं देख पाते, वो चीज़ हमें क्लियर नहीं दिखती, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट. नाउ दिस इज chapter 4 sorting material into groups for class 6. I hope you like it. If you like it, then please like to my video and subscribe to my channel. Thank you.